नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। हिंदी साहित्य, लेखक एवं रचनाएं, इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ। यह सभी वह लेखक एवं वह रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके यूपी टेट एवं सुपर टेट के लिए। ये सभी वो लेखक हैं या तो जिन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे हिंदी साहित्य पे डाला है, या फिर जिनकी कुछ रचनाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं, या फिर कुछ रचनाएं जो अब खुद से इतनी फेमस हैं कि उनकी वजह से वो लेखक फेमस हुए, या फिर हम ये कह लें कि इस तरह के जो लेखक और रचनाएं किसी न किसी पेपर में कभी न कभी पूछे गए हैं। उन सभी का ये समाकलन मैं करके मैंने ये अपने नोट्स बनाए थे सुपर टेट के लिए, तो वही नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पहला वीडियो, उसमें करीब करीब 15 लेखक और उनकी ढेर सारी रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, उसके ऊपर मेरे हिसाब से आपके लिए एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इतने अगर आपने पढ़ लिए तो ये आपके लिए सफिशिएंट होंगे। तो अगला पार्ट लेके आपके सामने मौजूद हूँ। ये जो पहले 2 पन्ने हैं ये 2 हम कर चुके हैं। अगले जो 2 पन्ने हैं इनकी अब बात करते हैं। तो जो पहले लेखक हैं जिनकी हमें बात करनी है वो है गोपाल सिंह नेपाली जी, जिनकी नीलिमा, उमंग, पक्षी एवं सावन जो उनकी रचनाएं हैं वो फेमस हैं। अब आपने गोपाल सिंह नेपाली जी का नाम भले ना सुना हो, लेकिन आपने नीलिमा एवं उमंग का नाम जरूर सुना होगा, जो कभी न कभी पेपर में कहीं देखने को मिले होंगे। उस वजह से गोपाल सिंह नेपाली जी भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगले महादेवी वर्मा जी, जिनका नाम ही काफ़ी है, तो जिनकी निहार, नीरजा, दीपशिखा और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें नीरजा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो कभी न कभी पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती भी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनकी जो कुछ किताबें हैं, तो जिसमें जो पहली जो किताब है उसका नाम पता नहीं मैंने क्या लिखा है, शायद रश्मि रथी लिखा है। वो बहुत पुराना नोट है तो मैं खुद अपने नोट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका एवं व्याग, जिसमें कुरुक्षेत्र और रेणुका काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रसखान जी। रसखान जी जो है उनकी प्रेम वाटिका एवं रसखान शतक 2 किताबें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ये जो कभी पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, ये प्रश्न तो इतनी बार रिपीट हुआ है, यूपी टेट में स्पेशली इतनी बार रिपीट हुआ है कि कहने की ज़रूरत नहीं है। गीतावली, कवितावली एवं दोहावली तुलसीदास की, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सभी कभी न कभी रिपीट हुई हैं। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जिसमें भारत जननी, अंधेर नगरी, सुलोचना, कश्मीर कुसुम, प्रेम फुलवारी, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, ये जो रचनाएं हैं इनकी महत्वपूर्ण हैं। अगले सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनके बारे में कहना कुछ कम ही होगा। उनकी मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी, ये कविता है वैसे, वीरों की कैसी हो वसंत, ये कुछ इनकी मुख्य रचनाएं हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी प्रभावती, परिमल, परिमल बहुत महत्वपूर्ण है। गीतिका, ये भी महत्वपूर्ण है। अनामिका, कुकुरमुत्ता भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आराधना, आराधना कोई किताब है इनकी, ये रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। देखिए क्या है, कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो जल्दी जल्दी में लिखे गए नोट्स हैं और हिंदी मेरी उतनी स्ट्रांग भी नहीं है, तो कहीं अगर कुछ 19-20 हो तो प्लीज़ उसको आप ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत पुराने नोट्स हैं, अब आप पता है सुपर टेट आज से करीब 3 साढ़े 3 साल पहले हो चुका है, तो ये चीज़ें भी अब धुंधली हो चुकी हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं यशपाल जी, जिनका दादा कॉमरेड, ये महत्वपूर्ण है, ये फेमस है काफ़ी इनकी। दित्या और झूठा सच्चिदानंद से हीरानंद, इनका पूरा नाम है, अच्छा ये वात्स्यायन अज्ञे, ये अज्ञे के नाम से फेमस है, केवल अज्ञे के नाम से फेमस है। तलमा नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो किताबें हैं वो हैं कितनी नावों में कितनी बार, ये जो किताब है इसको इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसके नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इस किताब के लिए इनको मिला है। और नदी के द्वीप, ये इनकी किताबें हैं। महादेवी वर्मा जी, जिनकी स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं।
हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी गाई है अमिताभ बच्चन जी ने, जो कि उनके पिता थे, तो उनके द्वारा गाई है मधुशाला। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती जी, जिनकी गुनाहों की देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई जी, जिनकी सदाचार का ताबीज़, पगडंडियों का जमाना, तट की खोज, क्या है आई डोंट नो, ये क्या लिखा है मैंने खुद मुझे नहीं याद आ रहा, आई थिंक तट की खोज है, और निठल्ले की डायरी, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, पेपर में आ सकती हैं। अगले हैं वियोगी जी हरि जी, इनकी प्रेम शतक और उद्यायन, और विशाख दत्त जी की मुद्रा राक्षस, ये भी बहुत बार, इतनी बार पूछी गई है मुद्रा राक्षस, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये सभी महत्वपूर्ण लेखक जो मेरे नोट्स में थे, जिनको मैं पढ़ के सुपर टेट और यूपी टेट में गया था, ये सभी महत्वपूर्ण लेखक या तो अपनी रचनाओं की वजह से या फिर लेखक अपने स्वयं की वजह से, किसी न किसी चर्चा में रहने की वजह से इस लिस्ट में मौजूद हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने इतने लेखक और इतनी रचनाएं कर ली, तो इससे बाहर आपका पेपर में नहीं जाना चाहिए और ना ही जाएगा, इतना थोड़ा भरोसा रखिए। वरना अगर कोई अटपटा सा ही लेखक और अटपटी सी कोई रचना आ गई, तो आपको वैसे भी तुक्का ही मारना होता है, बट मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई अंत नहीं है, जैसे लेखक और रचनाएं, इनका कोई अंत नहीं है। इसी तरीके से जब आप सीडीपी की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करते हैं, तो उसमें जब कथन की बात आती है कि यह कथन किसका है, तो कथनों का भी कोई आदि अंत नहीं है। कोई भी कथन को कहीं से भी पिक किया जा सकता है। तो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें थोड़ा सा आपका लक काम करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका लक काम कर जाएगा तो अपने आप चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। वरना पढ़ के आप कितना भी जाएं, कोई अलग प्रकार का ही आज आपके सामने प्रश्न आएगा। हमेशा ऐसा ही हुआ है, कितने भी कथन आप पढ़ के जाइए, पेपर में कथन ऐसा ही आना है जो कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा। फिर आपको उसमें ये ध्यान देना होता है कि जो ऑप्शन में लोग दिए गए हैं, ऑप्शन में जितने भी आपके बाबा दादा नाना नानी दिए गए हैं, ये किस प्रकार के अपने विचार रखा करते थे। तो ये विचार उनका हो सकता है, इस हिसाब से हम किस प्रकृतिवादी की तरफ थे तो वो प्रकृति की बातें करेंगे, किस प्रकार के वो थे, उनके विचारों को तब हम नापते हैं, आंकते हैं, और तब जाके फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये इनका आंसर होना चाहिए। वरना जय माता दी लेट्स रॉक वाले तो सब बच्चे फिर हैं ही, और वो जय माता दी लेट्स रॉक कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। आई होप ये आखिरी ही होगा जी। अच्छा, ये बिल्कुल अलग पीडीएफ है। तो आई होप ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। सभी महत्वपूर्ण लेखक एवं रचनाएं जो मुझे लगते थे वो मैंने आप पे कवर करा दिए हैं। इसके ऊपर मेरे हिसाब से जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, और कोई लिस्ट और मिलती है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। पढ़ाई का तो कोई अंत नहीं है। मैं कभी भी किसी को कहीं और चैनल पे जाने से, किसी और को पढ़ने को कभी मना नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ब्लाइंड फोल्डलेटली मेरे पे ही केवल बिलीव कर लो, ऐसा नहीं कहता हूँ। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, आपको जहाँ से जो चीज़ जैसी मिले आप उसको पढ़िए। आपका फ़ायदा होना चाहिए, सिलेक्शन आपका होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, ये मैटर करता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सही चैनल का चूज़ जरूर करें। जैसे एक बहुत बड़ा चैनल है, मैं कभी बोलना नहीं चाहता हूँ बट अब बात उठ गई है, एक बहुत ही बड़ा चैनल है कि उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं, जिसके हम कहेंगे कोई भी औकात नहीं। इवन मैंने खुद वो चैनल को देखा है, उस प्लेटफॉर्म को पढ़ा है, बट आप कभी उनके वीडियोस देखना, तो उनकी एक चीज़ रहती है कि सपोज मान लीजिए वो जीएस का चैनल एक कोई वीडियो चला रहे हैं, तो उसके नीचे क्या लिखा होगा पता है? KVS NVS यूपी टेट सुपर टेट केंद्रीय विद्यालय DSSB झारखंड। भैया ऐसा नहीं होता, हर एग्ज़ाम का अपना अलग पैटर्न है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप DSSB की साइकोलॉजी देख लें, आपका धुआं उड़ जाएगा। ऐसी साइकोलॉजी ना तो KVS में आती है, ना आपकी NVS में आती है, और ना ही आपकी यूपी टेट सुपर टेट में आने वाली है।
फिर जिस प्रकार की साइंस केवीएस में पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ लेते हैं वो ढंग से, वो आपके सुपर टेट में कभी भी नहीं आने वाली, तो वो आपके लिए बेकार है। बट अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको पढ़ना होता है। बट ऐसा नहीं है, हर पेपर का अपना अलग पैटर्न है, अपना एक अलग फॉर्मेट है। और आजकल पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं होती, पेपर के हिसाब से पढ़ाई होती है। जो सुपर टेट की जीएस है, ऐसी जीएस आपको कभी भी केवीएस के पेपर में देखने को नहीं मिलेगी। इतनी हाईली डीप एकदम क्रिटिकल जीएस आती है आपकी सुपर टेट में, बट केवीएस में ऐसा नहीं है। वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे फोकस कर लेते हैं। तो सबका अपना अलग लेवल है, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो आदमी उसको पढ़ता ही है। मैंने भी उसको पढ़ा है, बट आज तक मेरा उससे पढ़ा हुआ कोई एग्ज़ाम नहीं फंसा, मतलब मुझे उसमें बेनिफिट नहीं बना। बट पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, जहाँ से जो चीज़ मिले आप पढ़ते जाइए, आपका ही फ़ायदा होना चाहिए, ये ओवरऑल रिजल्ट निकलना चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है अभी तक, जो फाइनल टाइम टेबल के लिए मुझे बहुत बार बोला गया, मैं वो अभी तक लेके नहीं आया हूँ। वो इसीलिए लेके नहीं आया हूँ क्योंकि अभी हमारे पास डेट नहीं है। जिस दिन डेट आ जाएगी उस दिन आपके सामने टाइम टेबल भी आ जाएगा, आप उसको फॉलो करिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि एक एस्पिरेंट के दिमाग को केवल एक एस्पिरेंट पढ़ सकता है, बाकी लोग जो हैं वो आपका दिमाग नहीं जानते। देखिए, ज्ञान देना सबसे आसान काम है, इस दुनिया का सबसे आसान काम ज्ञान देना है। ज्ञान दे मैं आधा घंटा आगे बैठ के आपका ज्ञान दे जाऊँ, लेकिन ज्ञान उससे दीजिए जो उसको करके निकला हो। अब जिसने जो व्यक्ति ने आज तक सुपर टेट दिया ही नहीं, मान लीजिए, आप उससे क्या सीखेंगे भाई? केवल आप सुपर टेट कि चैनल को जाके आप, जैसे मैंने भी वही किया, लेकिन हम लोग के टाइम पे वो चीज़ें कम थी। बट अब क्या हो रहा है, जैसे मैं हूँ और भी एस्पिरेंट्स हैं और लड़के हैं जिनको नॉलेज है, जो करते हैं या जिनको ये यूट्यूब चलाना आता है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना चैनल बना रहे हैं और अपना कंटेंट लेके आ रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा है। भाई उनका पढ़ा हुआ कंटेंट ही पेपर में आया और तभी उन्हें सिलेक्शन मिला। तो ऐसे चैनल की तरफ जाइए जो आपको खुद लगे कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी हो सकता है। वरना प्रैक्टिस के लिए बहुत चैनल हैं, आराम से प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन लाना ही मेन फोकस है। लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे नोट्स हैं, गंदी राइटिंग वाले नोट्स हैं, तो लाइक ज़रूर बनता है इस गंदी राइटिंग पे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।